हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार एसएससी के सेट पर चलते हैं और इसको डिटेल डिस्कशन भी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। ए 2008-9, बी 2009-10, सी 2010-11, ये मिसप्रिंट है, और डी 2011-12। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी 2009-10 को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। इसका वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 के ग में, और ख में है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंध में। दूसरा क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। ए भारत और चीन, बी भारत और पाकिस्तान, सी भारत और अफगानिस्तान, डी भारत और अमेरिका। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। ये भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था, जिसमें 5 शर्तें रखी गई थी कि एक दूसरे के सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, और बौद्ध धर्म को वो पंचशील में ग्रहण किया गया था। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद नंबर 51 में भी इसका वर्णन किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सुरक्षा में बढ़ावा देंगे, शांतिपूर्ण कायम रखेगा सीमा पर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पंचशील भारतीय विदेश नीति का आधार भी बना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तर हो जाएगा बिहार में, देखिए ए है 25 जिले, बी 38 जिले, सी 38 जिले और डी 40 जिले। उत्तर हो जाएगा आपका सी 38 जिले हैं बिहार में। चौथा क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। ए राउ फिच, बी सर टॉमस रो, सी पीटर मुंडी, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए राउ फिच। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। ए हेराल्ड डोमर मॉडल, बी महान लोविस मॉडल, सी दादा भाई नौरोजी मॉडल, डी जवाहरलाल नेहरू मॉडल। तो उत्तर हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल ए। छठा क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौसाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि यही था जो दिल्ली से टोपरा में, हरियाणा में मिला था अशोक स्तंभ, हरियाणा के टोपरा में। तो उसको दिल्ली मंगवाया था और कौसाम्बी को भी मंगवाया था दिल्ली में, और उसे फिरोज शाह कोटला मैदान में रखवा दिया था। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए अमृतसर घटना, बी चौरा चौरी घटना, सी चंपारण आंदोलन और डी मोपला विद्रोह। तो देखिए इसमें व्यवस्थित कर रहे हैं। अमृतसर घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। चौरा चौरी घटना आपको 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। चंपारण आंदोलन 1917 में हुई थी, और मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुई थी। तो आपका पहले हो जाएगा ए, उसके बाद होगा, नहीं सॉरी, पहले आपका सी हो जाएगा, उसके बाद आपको ए होगा, उसके बाद आपका डी हो जाएगा, उसके बाद आपका बी हो जाएगा। तो पहले सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी और उसके बाद बी। आंसर हो जाएगा आपका सी। आठवां क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बी अशोक के समय, सी कनिष्क के समय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा ए
जैन धर्म जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। 9वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? ए मौर्यों का, बी शकों का, सी कुषाणों का, डी गुप्तों का। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, कुषाणों का रेशम मार्ग पर अधिकार था। 10वां क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? ए 70वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, बी 71वें संशोधन के अंतर्गत, सी 73वें संशोधन के अंतर्गत और डी 74वें संशोधन के अंतर्गत। तो उत्तर हो जाएगा सी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया है।